मंगलवार को अल सुबह बालाघाट नगर मुख्यालय में स्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के घर उनके चाचा और उनकी चचेरी बहन के द्वारा कब्जा कर लिया गया। यह कब्जा उस समय हुआ जब जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट और उनके परिजन सम्राट सरस्वार का ही इलाज करवाने के लिए नागपुर में गए थे और घर पर ताला बंद था। जैसे ही इसकी सूचना उसके चाचा और चचेरी बहन को लगी तो उन्होंने 24 सितंबर की अल सुबह जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर कब्जा कर लिया, जहां सुबह से ही यहां पर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। वहीं उनके घर के सामने देखते ही देखते लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और सभी इस घटना को जानने के लिए वहां पर खड़े भी दिखाई दिए। तो वहीं पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि 24 सितंबर की सुबह जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के घर सामने अफरा तफरी जैसा माहौल भी देखने को मिला, जहां सम्राट सिंह सरस्वार के चाचा विनय सरस्वार और उनकी चचेरी बहन डॉली सिंह चौहान के द्वारा सम्राट सरस्वार के मकान पर कब्जा कर लिया गया। कब्जा उस समय किया गया जब सम्राट सिंह सरस्वार के घर पर कोई नहीं था। उनके परिजन ताला बंद करके सम्राट सरस्वार का इलाज करवाने के लिए नागपुर गए हुए थे। इसके बाद जैसे ही उनके चाचा विनय सरस्वार और उनकी चचेरी बहन डॉली सिंह चौहान को पता चली तो उन्होंने अपने परिजनों और कुछ बाउंसरों के साथ मिलकर घर पर कब्जा कर लिया। यहाँ सम्राट सरस्वार का सुरक्षाकर्मी घर की देखरेख में था, जो सुबह कुछ कार्य से मार्केट गया हुआ था और जैसे ही उन्होंने देखा कि घर का ताला तोड़कर कुछ लोग वहां आ गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने सम्राट सरस्वार को दी, जिसके बाद वहां आम जनता और सम्राट सरस्वार के करीबियों का जमावड़ा लग गया और सभी यहाँ जानने के लिए आतुर थे कि आखिर ऐसी क्या घटना है कि उनके चाचा और उनकी चचेरी बहन ने मकान पर कब्जा कर लिया। वहीं सम्राट सरस्वार के घर में काम पर आने वाले कर्मचारियों को भी उन्होंने घर में आने से रोक दिया। वहीं जब हमारे द्वारा सम्राट सरस्वार की चचेरी बहन डॉली सिंह चौहान से इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह मकान उनके पिता विनय सरस्वार का है, जिसे कुछ वर्ष पहले उनके बड़े पिताजी अशोक सरस्वार को उन्होंने रहने के लिए दिया था। उसके बाद उनके द्वारा आज तक मकान खाली नहीं किया गया, जबकि उन्होंने कई बार उन्हें मकान खाली करने के लिए कहा गया और उन्होंने रिश्तेदार व परिजनों से भी मदद मांगी, पर किसी ने उनका मकान खाली करवाने में मदद नहीं की। इसी को लेकर इसके पहले भी उनका विवाद हुआ है और वह चाहते हैं कि उन्हें विधिवत मकान दिया जाए। प्रशासन ने मना किया। जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? उल्टी बात क्यों कर रहे हो? ये जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। बयान देने लगा रहे, मैं समझ रहा हूँ लोग अपने कदम वो करने लगा रहे हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं ये लोग कि आप अंदर घुसिए और इनको बाहर निकालिए और आप हमको हाईलाइट करा रहे हैं। ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं आपको कि आपको बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, आपको लेकिन आप प्रेशराइज कर रहे हैं, आपको भी डरने की जरूरत नहीं। आप प्रेशर में मत आइए, किसी के प्रेशर में आपको डेली आता हम लोग अपने घर में आए, इन लोगों ने पहले 3 बार हमारे ताले तोड़े, हमारा सामान फेंका और हमारा इन्होंने अपमान किया। मुझे मारा, मेरे पापा को धक्का दिया और जब लॉकडाउन में भी मेरे पापा आए थे तब इन लोगों ने पापा को धक्का मुक्की करके छुटके बाहर फेंक दिए और बोले जा जाके गाँव में रहे। आज हमारे को
भगवान की कृपा से हमने प्रशासन का साथ लिया, प्रशासन हमारे साथ है। हमने अपने पेपर दिखाए। इस घर के मालिक सिर्फ मेरे पिताजी विनय कुमार सरस्वाल जी हैं और आज हम इस घर में आए हैं हमारे प्रशासन के साथ में मदद से। अच्छा, ये जो ताला तोड़वाया गया है वो प्रशासन के सामने तोड़वाया गया है या फिर आपने पहले तोड़ा था? हाँ सर, प्रशासन भी था यहाँ पे। हाँ। और ताले हमने तोड़े। पुलिस प्रशासन को आप लेके आए थे कि बाद में आए? हाँ सर, हमारे साथ में आए हैं। हमने अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि 2-4 बार उन्होंने हमारे साथ हाथापाई की, मारपीट की। हमने ये देखे कि ये अकेले बुजुर्ग हैं, ये मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं बम्बई में, उनको हमने बुलाए। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग करके आया, अभी वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है। हमने प्रशासन की मदद ली, प्रशासन को बताया, प्रशासन को इन्फॉर्म किया और हम हमारे घर में आए। दीदी हम चोरों की तरह नहीं आए हैं, हम दिन में आए हैं, सबके सामने आए हैं। दीदी, ये लंबे समय से बालाघाट में चर्चा का विषय रहा है कि मकान पर जो आप जिस मकान पर खड़े हैं उस पर आपका भी दावा कहा जाता है और इनका भी दावा। तो क्या प्रकरण क्या है, क्या विवाद है, थोड़ा सा संक्षेप में आप थोड़ा सा बताएं। भैया 2016 से 16 तक हम लोग साथ में रहते थे, एक परिवार था, एक घर था। सम्राट ने हमारे पापा का सामान फेंका, ताले बदला, 2 बार उनने खेत के मकान पे हमारे 2 बार ट्रक भर के यहाँ का सामान डालवा दिया, जबकि हमारा सामान यहाँ और भी था। फिर उन्होंने पापा आए बात करने के लिए, अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं है, तो बोले जो करना है आप कर लो। ये मकान सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी के नाम पे है और पापा पे दबाव डाला गया कि ये मकान हमको बेचो और हम इसको खरीदेंगे। तो हमने बोला, पापा बोले कि नहीं, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं मेरे घर में रहता हूँ, बड़ा भाई मैं बाप समान समझता हूँ, तू मेरा भतीजा है, तेरे को बेटा मानता हूँ, तो तेरे को रहना है, तू भी रहे, मैं भी रहता हूँ। वो बोला नहीं, तुम नहीं रहो, हम ही रहेंगे। तो एक तरह से अवैध कब्जा आपके मकान में किया गया? हाँ जी, उन लोगों ये ने कब मेरे किया गया मकान था? पे कब्जा किया है उन लोगों ने 2016-17 में ये भी करे। ये फिर हम घटनाक्रम। लॉकडाउन में मेरे पिताजी आए थे, बोले कि मैं आना चाहता हूँ, वहाँ कोरोना बहुत फैला है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो पिताजी आए, बच्चे आए, तो हमने फिर हमारे पिताजी का सामान फेंक दिए, सूटकेस फेंक दिए, गाली गलौज किए, धक्का मुक्की किए। और अभी भी हम आए तो हमने सम्मानजनक प्यार से बात की थी। साजिद ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे जीजा जी हैं। गंदी गंदी माँ बहन की साजिद ने गाली दी, मेरे बच्चे को गाली दी, मेरे बच्चे को उकसाया। बच्चा बोलने गया तो बोलता तेरे को रहने नहीं दूंगा, तेरे को नागपुर में रहने नहीं दूंगा, जान से मार डालूंगा। अभी आप लोग अब कौन वो कौन आए? लड़का आया एक अंदर भैया, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहा, मुझे यहाँ पे आके माँ बहन की गालियाँ दे रहा। कौन है वो? उसको नहीं जानती भैया मैंने उसको मोबाइल आपके दिखाया। परिवार या रिलेशन हमारे में? नहीं है, वो सम्राट के हैं, मैंने सम्राट के साथ तो अभी आप लोग कौन कौन आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारे वेद से आए हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और हमारे 3-4 कर्मचारी आए हैं हमारे साथ। नागपुर से आए हैं आप लोग? नहीं, हम किरनापुर नक्सी से हैं। अच्छा जी, अभी ये कहा जा रहा है कि वो लोग नागपुर में हैं, उनका कोई भी वो नहीं है यहाँ, ना सम्राट भी है ना उनके पापा हैं, वो शायद हॉस्पिटलाइज्ड है। और उसके बाद आपने या तो उनके आमने सामने भी आप? हाँ हाँ, तो उन्होंने भी भैया जब हम नहीं थे तब उन्होंने हमारे पिताजी का सामान फेंका था। हाँ। 3 बार उन्होंने हमारे पिताजी का सामान फेंका था। अब हम अपने घर में आए हैं, हमने किसी के घर में ना कब्जा किए हैं, ना किसी का सामान फेंके हैं, हम अपने घर में आए। उन्होंने हमारा 4 बार सामान फेंका, ताले बदले, मारा पीटी की, गुंडागर्दी की। ये क्या है सर? ये सर, हम शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, परिवार में एकता चाहते हैं। अच्छा जी, ये मकान के जो दस्तावेज हैं या रजिस्ट्री किसके नाम पे? हमारे पिताजी के नाम। आपके पिताजी के नाम पे? पिताजी का नाम? विनय कुमार सरस्वाल। हाँ, सब कुछ पेपर पापा ही टैक्स पटाते हैं, अच्छा। पापा ही सब कुछ करते हैं। मेंटेनेंस पापा 2016 तक के पापा मेंटेन कर रहे थे। ये 1991 में उनकी वसीयत के थ्रू मुझे ये मिली है। 94 में वो नहीं रहे, तो उसके बाद मेरे नाम से सब क्या ना ट्रांसफ़र हुई प्रॉपर्टी। तो इसमें कोई विवाद नहीं था हमारा। अब भाई भाई सब लोग रहते हैं। 2016 से थोड़ा परिवर्तन हुआ हमारी वाइफ के जाने के बाद, तो ये कठिनाइयाँ आ गई परेशानी, और ये माहौल, वातावरण, मर्यादा, संस्कृति, ये सब ख़त्म होते थे। इसलिए हम अपने घर में
हम आ जाएँ नहीं रहेंगे। जहां एक और डॉली सिंह चौहान के द्वारा मीडिया के सामने यह कहा जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम पुलिस प्रशासन के सामने हुआ और उन्होंने पुलिस की मदद लेकर ही मकान का ताला तोड़कर उन्होंने मकान में प्रवेश किया। किंतु प्रशासनिक सूत्रों के द्वारा यह जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन या प्रशासन के सामने यह ताला नहीं तोड़ा गया और न ही प्रशासन के द्वारा उन्हें अनुमति दी गई। और इस पूरे विषय को लेकर अभी तक प्रशासन या पुलिस के द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया, जबकि इस पूरी घटनाक्रम में कहीं भी पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। और वहीं कोतवाली के अमले के द्वारा मीडिया की मौजूदगी में पूरे मकान की वीडियोग्राफी करते हुए मकान में कौन कौन आ रहा है और कौन कौन आया है इसका जायजा भी लिया गया, जिसमें बाहर के कुछ बाउंसर उन्हें मकान के अंदर दिखाई दिए जिसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं विनय सरस्वार को पुलिस के द्वारा अपना बयान दर्ज करने के लिए कोतवाली बुलाया गया है। आप लोग पुलिस वाले जो नहीं हो, मेरे ख्याल पुलिस वाले प्रशासन से एक बार मीटिंग हो जाएगी, ध्यान में भैया बाहर ले जाओ यार, भैया बाहर ले जाओ। अच्छा कब आए यहाँ पे? कल आए। मीडिया वाले ये पुलिस का है, पुलिस भी है, मीडिया भी नहीं, ये किसका है? जो उनका कार्यालय है। कार्यालय है मम्मी